Hey guys, welcome back to my channel. Yeah, I know that I said I will be posting regularly, but then I vanished. But life happened as usual. But trust me, I'm back with something worth the wait. मेरी हिंदी के लिए माफी. मेरी हिंदी is not that अच्छी. आज है सावन का पहला सोमवार एंड क्या ही परफेक्ट दिन हो सकता है इस किताब के लिए, क्योंकि ये किताब सिर्फ कुछ पन्नों से भरी हुई शब्दों की माला नहीं, बल्कि इट इज इमोशनल, डिवाइन एंड इट इज समथिंग that brings me closer with the one I breathe for, my Mahadev. So let's talk about the book Shada Shiva, Mahadev Drishti Rahasya. Well, this one not just about religion, but this is divine. It is spiritual. जैसे कि मैंने कहा कि आज श्रावण का पहला सोमवार है और इससे बेहतर कोई भी दिन नहीं हो सकते थे मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। और जैसे कि मैं बोली, आज हम बात करने वाले हैं ये सदाशिवा के बारे में। ये किताब ऐसी है जो सिर्फ मैंने पढ़ी नहीं, इससे मैंने महसूस किया, मैंने फील किया। एक एक पन्ना मुझे शिव जी के और करीब ले गई। It's not a book for me. It is the experience. It's something I didn't just read. I breathed in it. जैसे मैं सांस ले रही हूँ और महादेव मुझे खुद पन्नों के जरिए सब जवाब दे रहे हैं। मुझे पता है, मैं हमेशा कहती थी कि मैं शिवजी से जुड़ी हुई हूँ, मगर जब मैंने ये किताब पढ़ी तब मैं एक्चुअली में समझ पाई कि मैं सिर्फ उनमें जुड़ी नहीं हूँ, मैं उन्हीं में समाई हुई हूँ। उनके हर कहानी में, हर रूप में, हर सांस में मुझे शिव ही शिव दिखने लगे और मैं खुद ही में ढूंढने लगी, जो कि ये बुक हमें समझाता है शिव कहीं और नहीं, हम ही में ही है। वही शिव हमें एक्चुअली में जुड़ने में सहायता करती है। मेरी हिंदी के लिए माफी, मेरी हिंदी इज नॉट दैट अच्छी। इसमें आप पढ़ेंगे कि शिव कौन है, उनका रहस्य क्या है, क्या थी उनकी दृष्टि की कहानी, उनकी तीसरी आंख के पीछे का रहस्य क्या था, और वो सब सिंबल, उनका त्रिशूल, उनका डमरू, उनकी शिवलिंग और जो गंगा जो उनके जटाओं से सदा प्रवाहित होती है। क्या है इन सब का रहस्य? ये तो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इनके पीछे जुड़ी हुई है काफी गहरी बातें जो कि आप और मैं जान के भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं। जो हमको पता है उसके बावजूद जो भी कहानियां छुपी है बहुत ही गहराइयों से जुड़ी है महादेव के साथ, और जो कि हम अभी तक नहीं जान पाए पूरी तरह से। और ये किताब हमें वो सबसे जानने के लिए हमको सिखाता है क्या है वो रहस्य, क्या है ये बताता है हमें। Like it goes deeper than the mythology. It's not just the mythology. It's more like philosophical. You will just get hooked with it. I am telling you. It's in Hindi, but it is available in English, I guess so. And trust me, you will be so enchanted by this book. Because I was. And the symbols, just like I said, they are not just ornaments, but they goes deeper beyond the definitions we had. It's like philosophical, the key, the inner power of Mahadev. Like for example, Trishul. It is not just a weapon, but it shows the balance of life, like the three gun, Satta, Tama, and Raja. The three gun, that is the representation of Trishul. It tells you to balance your life. Damru, it's not just an instrument. It's the sound of Om, the sound of universe. And Sap, fear नको बाबा, ये डर नहीं है, ये awareness है. It says like, when you embrace your fear, then only you can see beyond it. जब तुम सांप को गले से, सांप जो है वो डर को रिप्रेजेंट करता है, जब तुम अपने डर को गले से लगाते हो तब तुम महादेव बन पाते हो। शिवलिंग, the main thing that we worship, we go to temple to get the darshan. So
Shivling is not just a stone, it is the center. Like it is combined with the masculine and feminine energy and balance. It shows the balance of life. इट्स अ यूनियन ऑफ शिव एंड शक्ति। और मुझे सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा कि शिव की साइलेंस, उस बुक में शिव की साइलेंस को ऐसा बताया गया है कि आप सब आश्चर्य हो जाओगे। लाइक बहुत ही गहरे और बहुत ही सिंपल वे में बताया गया है। शिव को बोलते हैं कि वो बोलते कम है और दिखाते ज्यादा है। उनके हर एक रूप में कुछ ना कुछ छुपा है। अब जैसे कि नटराज रूप में द डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन, रुद्र रूप में फियर्स एंगर, अर्धनारीश्वर में बैलेंस, और उनके जटाओं में जो गंगा बहती है उसका मतलब है कि हायर विस्डम फ्लोइंग डाउन टू द ह्यूमन लेवल। मतलब ये सब सिंबल उसके पीछे छुपा हुआ है जो कि हम शायद ही कभी जानने की कोशिश किए हैं और ना भी किए हैं। और ये बुक हमें इन सब के जरिए सिखाता है कि जिंदगी क्या है, कैसे जीते हैं। उसमें एक कुछ लाइन्स है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेट मी शो यू। सॉरी, ढूंढने में थोड़ी टाइम लगती है, बट मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सो आई विल गेट इट सून। आई नो ये कुछ आखिरी की तरफ था। हाँ, ये देखो, मतलब हम जो नेगेटिविटी के साथ जीते हैं उसमें लिखा है कि नेगेटिव को कैसे हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके जीते हैं। जिसमें लिखा है, जिसको मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब सबसे फेवरेट लाइन है कि मुझे हो रहा है बोर, फिर चलो ईश्वर की ओर। लाइक हे भगवान, मुझे इतना अच्छा लगा, मैं ये लाइन जो भी मिला उस सबको बताती गई। और एक है, मैंने किए हैं कुछ पाप, लेकिन सारे पाप भक्ति में मिटते हैं अपने आप। मतलब इतने अच्छे से लिखे हैं ना, आप लोग को इतना अच्छा लगेगा, आई स्वेयर। मैं बोल रही, ये सिर्फ रिलीजियन बुक्स नहीं है, ये माइथोलॉजी सिर्फ नहीं है। इसमें जो ढंग से बताया गया है जिंदगी की सच्चाइयाँ, कैसे जीना, मतलब कैसे हम लोग जीते आए हैं, जो छोटे मोटे सिंबलिज्म, एवरीथिंग बेस्ट है। और एक है कुछ लाइंस जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। ये लाइन लिखिए कि भाव शुद्ध ना हो तो भक्ति भी किसी का भला नहीं कर सकती। मैं तो बोलती रहती। आई नो ये वीडियो लंबा होने वाला है, आई गेस सो वो पता चल जाएगा। बाकी ये थी वो बुक जो मैंने पढ़ी। हिंदी में नहीं पढ़ती ज़्यादातर, इसीलिए मेरा बहुत लेट में ये ख़त्म हुआ, वरना ये बस 144 पेज का ही है और इसका दाम भी बहुत कम है, 195 लिखा है। अगर आप ऑनलाइन से ऑर्डर करोगे तो आपको डिलीवरी चार्जेस वो सब मिला के कुछ देगा। बाकी मैं बोलूँगी कि जो भी खुद का लाइफ का मीनिंग ढूंढ रहे हो, एक बार बस ये बुक पढ़ना। इस हिसाब से नहीं कि ये कोई धर्म के भगवान है, इस हिसाब से नहीं कि माइथोलॉजी है, रिलीजियस है ना, इस हिसाब से कि आप कुछ ढूंढ रहे हो, वो है आप खुद। क्योंकि देखो, जब तक आप शव होगे तब तक आपको शिव नहीं मिलेगा। तो शव यहाँ होता है क्या, अनकॉन्शियसनेस जो कि हम में है। हमको वो अवेयरनेस चाहिए जो हमको स्पिरिचुअली अवोकेन करेगा। मुझे भी पहले लगा था कि ये सिर्फ शिव भगवान को फोकस करके बताता है, मगर ये है, उनको हाईलाइट करके उन्हीं के सिंबल के माध्यम से हमें बताता है कि एक्चुअली लाइफ क्या है, कैसे हम जी रहे, क्या जीना है, ये सब। सो एक बार जरूर ट्राई करना और मेरी हिंदी को माफ करना। आई स्वेयर मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा बोल देती, तो अगर कुछ बोल दिया तो माफ कर देना। और मैं अगली वीडियो लेके जल्दी ही आने वाली हूँ, शायद, सॉरी, बट आऊँगी जल्दी लेके। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब के कमेंट डाउन कि मैं क्या बुक नेक्स्ट करूँ। And also I got Rudra Nandini today and I'm totally excited to start it. So maybe I should start it. So comment me. Thanks for watching. Happy reading. Bye.